आज शाम को मोदी कैबिनेट की बैठक है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की भी बैठक है और भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। नेपाल सीमा पर भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। सीमा पर भारत के जाबाज तैयार हैं और आज शाम को मोदी कैबिनेट की बैठक है और उसमें जो सुरक्षा कमेटी बनी हुई है उसकी भी बैठक है और इन हालात में यह बैठक बहुत अहमियत रखती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कल प्रधानमंत्री आवास पर बहुत लंबी मीटिंग चली। कल शाम को उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, उसमें एनएसए भी शामिल थे और आज शाम को कैबिनेट मामलों की जो सुरक्षा मामलों की जो कमेटी है कैबिनेट की, उसकी भी बैठक है। भारत के जाबाज सीमा पर तैयार हैं। भारत के रुख से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की भी बैठक शाम को। यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इन हालात में, हम इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल साफ है, यह बिल्कुल जाहिर है कि सीमा पर हमारे जाबाज तैयार हैं और हमारे इस रुख से, हिंदुस्तान के इस रुख से, इस अप्रोच से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि सुरक्षा परिषद में भारत की बात ही की है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने तीनों ने मसूद अजहर को बैन करने का प्रस्ताव दिया है। 10 दिनों में वहां सुरक्षा परिषद को उनके इस प्रस्ताव पर फैसला लेना है। इधर भारत ने अपना पायलट सुरक्षित वापस मांगा है पाकिस्तान से, उस पर वल्गर डिस्प्ले का आरोप लगाया है और कहा है कि जिनेवा जो कन्वेंशन है उसका उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और हर मोर्चे पर घेरने का जो भारत का प्रयास है उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान थर्राया हुआ है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। यह साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सीमा पर भारत के जाबाज तैयार है। शाम को आज मोदी कैबिनेट की बैठक है, बहुत ही अहम बैठक इन हालात में। और पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है भारत ने। इस डॉजियर में कामरान और जैश के कमांडर्स की बातचीत हुई, का ऑडियो भी है, वीडियो भी। जैश सरगना मसूद अजहर का वीडियो और ऑडियो दोनों इस डॉजियर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को सौंपा है। बड़ी खबर है, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है हिंदुस्तान ने और इसमें तमाम वो चीजें उसको दी गई हैं जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर आतंक के इन कमांडर्स ने हिंदुस्तान पर कैसे हमला बोला है और हिंदुस्तान के जवानों को कैसे निशाना बनाया है, हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों को कैसे निशाना बनाया है। इसकी तमाम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड्स भारत ने इस डॉजियर के माध्यम से पाकिस्तान को सौंपा। अब भारत अपेक्षा कर रहा है और लगातार ये बात कह भी रहा है कि उसको उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द एक्शन लेगा, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं। आज शाम को मोदी कैबिनेट की बैठक, आज शाम को कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की भी बैठक। बड़ी खबर, पाकिस्तान को डॉजियर सौंप दिया गया है, सबूत दे दिए गए हैं ताकि अब वो बार बार ये ना कहे कि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने, हमको बताया नहीं, हमको आपने सबूत नहीं दिए। इससे पहले भी हिंदुस्तान ने दिए थे, एक बार फिर दे दिए। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंप दिया है हिंदुस्तान ने और डॉजियर में तमाम जरूरी चीजें जिससे यह साबित हो, जिससे यह जाहिर हो कि कैसे वहां पर जैश और तमाम आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्टिवेट है, वो एक्टिव है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है और किया है। खासकर पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ जो महापाप वहां पर बैठ के किया है उन आतंकी कमांडर्स ने, उसके बारे में ठोस प्रमाण ऑडियो फॉर्मेट में भी, वीडियो फॉर्मेट में भी इस डॉजियर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिया। बड़ी खबर। ज्यादा समझते हैं इस बात में और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त
हमारे साथ दिल्ली से सीधा कनेक्ट है, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं इस डॉजियर के बारे में। बताइए शंकर, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अगर डोजियर की बात करें तो डोजियर में तमाम वो आरोप और उससे जुड़े हुए तमाम साक्ष्य की जानकारी उस डोजियर में है। हालांकि अगर बात की जाए इससे पहले की मामले की अगर बात करें, पहले भी जो आतंकी हमले, चाहे पठानकोट हमले की बात कर ले, उरी अटैक की बात कर ले, मुंबई अटैक की बात कर ले, तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों का एक हाथ है, किस तरह से उसकी भूमिका रही है, उन तमाम मामले में पहले भी डोजियर दिया गया था। तमाम मामले पर तमाम सबूत उसमें साक्ष्य में दिए गए थे, लेकिन उस मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई उसके कार्रवाई नहीं की गई। तो इतना स्पष्ट है कि भारत अपनी औपचारिकता जरूर करता है, एक कानून के माध्यम से, एक प्रोसेस है, एक विदेश मंत्रालय दूसरे विदेश मंत्रालय के मार्फत से बकायदा करता है। तो एक माध्यम से जो भी कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसेस है, भारत उसको लेकर चलता है। और इसी मामले के तहत पाकिस्तान को ये डॉजियर सौंपा गया है और उसमें तमाम वो जो आरोप है और जो आतंकी गतिविधियों से संबंधित जो तमाम सबूत है उसकी जानकारी दी गई है। चाहे इस मामले में मसूद अजहर की बात हो या हाफिज सईद की बात हो, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो साक्ष्य हैं जो इस आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो वो साक्ष्य को उनको सौंपे गए। लेकिन अब देखना लाजमी होता है कि इस मामले पर पाकिस्तान आगे की क्या कार्रवाई करता है, इस मामले पर क्या कोई कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सा भी इसमें वो अहमियत देता है या नहीं देता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत द्वारा जो डॉजियर सौंपा गया है उस मामले पर देखना लाजमी होगा कि पाकिस्तान के आगे का रुख क्या होता है। हालांकि इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ अलग है, और ये स्पष्ट हो चुका है। चाहे वो किसी भी मामले को लेकर कह दे, जिस वक्त में पठानकोट अटैक हुआ था, जिस वक्त में उरी अटैक हुआ था, उस वक्त में भी भारतीय जांच एजेंसियों ने, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही शंकर कि पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। ये बात हमने कई बार देखी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने शंकर। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीका क्या है? अब चूंकि भारत ने डॉजियर सौंप दिया है और इसी बात की बार बार डिमांड कर रहा था पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री बार बार कैमरे के सामने आके पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है, कोई सबूत नहीं दे रहा है। अब दे दिया आपको। अब इसके बाद डिप्लोमेटिक तरीका क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है शंकर आनंद? देखिए, इस मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी लगातार इस मामले में भारत से अपील कर रहे थे कि आप मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि अब आपको दे दिया गया है इमरान खान साहब, अब देखते हैं आप क्या इस मामले पर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और इसके साथ ही उनके तमाम जो मंत्री हैं इस मामले पर कह रहे थे कि उनके पास अभी तक कोई साक्ष्य भारत के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो साक्ष्य दे दिए गए हैं, और इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं बाकायदा उनका भी यही कहना था, जब भारत के द्वारा उन तमाम सबूत को दिया गया, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जो एक औपचारिकता निभाते हुए उन तमाम सबूतों को दिया गया, उस आरोप की पुष्टि जब हुई, लेकिन उसके बाद भी उन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चल रहा था पाकिस्तान से, उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है और आज भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कहीं न कहीं एक जो औपचारिकताएं हैं, भारत उस औपचारिकता को निभाते हुए एक प्रोसेस के माध्यम से इस डॉजियर को पाकिस्तान को सौंप दिया है। अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले में पाकिस्तान अपना जवाब देगा या कोई कार्रवाई उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई एक जो रूपरेखा वो दिखाएगा। तो इतना स्पष्ट है यहाँ पर जिस तरह से हर एक प्रोसेस को भारत पूरा कर रहा है और पाकिस्तान को भी जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही तमाम जो अन्य जो देश के जो राजनयिक यहाँ पे भारत में रह रहे हैं या विदेश में हैं, तो बाकायदा उनको भी इस मामले की एक सूचना जरूर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिस वक्त में ये पुलवामा अटैक हुआ उस वक्त में भी तमाम जो जानकारी दी गई, और उस वक्त में तमाम विदेश, चाहे वो पाकिस्तान को छोड़कर चीन की बात हो, अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, सबको बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है और भारत के अंदर भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, जितने भी कंसर्न देश हैं सबको ये बात सूचित कर रहा है कि देखिए हमने ये सबूत हमारे पास थे, इंफॉर्मेशन थी, ये हमने पाकिस्तान को दे दी है। अब गेंद उनके पाले में है ताकि वो इस पर एक्ट करें, ताकि उस पर कार्रवाई करें। आज शाम को शंकर कैबिनेट की जो बैठक होनी है और उसमें जो सुरक्षा कमेटी की बैठक होनी है वो क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा विषय ये रहेगा ही, लेकिन किस तरह की चर्चा हो सकती है, कौन लोग सुरक्षा कमेटी की बैठक में होंगे, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है शंकर क्योंकि तब तक 24 घंटे हो चुके होंगे भारत को डॉजियर सौंपे हुए पाकिस्तान को। तो शायद ये बात भी होगी वहां पर कि इतना वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक।
देखिए, आज शाम की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो 6:30 बजे के लगभग में स्टार्ट होगी और इस बैठक में भी इस मामले पर चर्चा होगी कि आगे किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा संभालना है, किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करनी है। और आज दिन भर का जो कार्यक्रम है, आज इसी मामले पर कई महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस मामले पर तमाम जो इनपुट्स हैं उस इनपुट्स पर बाकायदा चर्चा होंगी। और इस मामले पर जिस तरह से अगर आज शाम की महत्वपूर्ण बैठक की बात करें, हालांकि इस तरह कई महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही है, इस वक्त में भी चल रही है और इस मामले में लगातार गृह मंत्री एनएसए के संपर्क में हैं, एनएसए प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं और उन तमाम मामलों की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरह से भारत ने इस मामले पे एक पहल करते हुए आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए डोजियर को पाकिस्तान को सौंपा है, अब वो इस मामले पर पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इस मामले में फिर से कोई नया बहाना बनाए या इस मामले पर अपने जो देश के अंदर में वहां पर जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, क्या उसको रोक लगाने के कोई प्रयास करता है। तो यहाँ पर साफ तौर पे अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। पाकिस्तान इस मामले पे क्या करता है वो देखना लाजमी होगा और इसके साथ ही जो भारतीय जो जवान, जो वायुसेना का जवान अभी उसके कब्जे में है, क्या उसको जल्द से जल्द वो रिहा करता है या नहीं करता है। अगर कर देता है तो इतना स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच में थोड़े से संबंध जरूर करवाहट जो है वो कम होगी। लेकिन अगर नहीं करता है तो दिन प्रतिदिन ये करवाहट और बढ़ती जाएगी और जिसका असर ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया और विश्व के स्तर पर इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत वो हर एक तरीका अपनाएगा जो एक प्रोसेस से करते हुए आगे इस मामले को अंजाम देना चाहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रवैया इस मसले पर किस तरह से अख्तियार करता है वो देखना लाजमी होगा। और खासकर भारत के द्वारा जब औपचारिक तौर पर जब इस मामले पर एक डोजियर सौंपा जाता है तो उसके बाद पाकिस्तानी के द्वारा इस मामले पे क्या कार्रवाई होती है वो देखना लाजमी होगा। तो कहा जा सकता है कि आने वाला जो 24 घंटा का जो वक्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और ये 24 घंटा का जो वक्त है वो मुकर्रर करेगा कि ये दोनों देशों के बीच में दोस्ती या करवाहट कितना और आगे बढ़ने वाली है। एक के बाद एक चीजें शंकर लगातार बदल रही हैं। कल सुबह उन्होंने हवाई हिमाकत की, हमने उसका जवाब दिया। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने आए, फिर बातचीत की बात कह रहे हैं वो, और जैसे उन्होंने बातचीत की, अपनी बात रखी, भारत ने डोजियर सौंप दिया पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे पायलट को सुरक्षित वापस करिए, जिनेवा कन्वेंशन का पालन करते हुए वापस करिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। उसके बाद अब खबर इस तरह की आ रही है कि जैसा कि आप सुबह बता भी रहे थे कि समझौता एक्सप्रेस को रद्द किया जा सकता है या और कई तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो शंकर, चीजें लगातार बदल रही हैं, चीजें लगातार एक नई तस्वीर उसकी सामने आ रही है। और भारत का जो प्रयास है, मुझे लगता है कि वो नॉन मिलिट्री शब्द जो भारत के विदेश सचिव ने पहले दिन इस्तेमाल किया था एयर स्ट्राइक्स के बाद, तो वो नॉन मिलिट्री प्रयास जो है भारत के पाकिस्तान को घेरने के लगातार चल रहे हैं। शंकर, देखिए, भारत के अगर प्रयास की बात करें तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक दोस्ताना और एक बेहतर रिश्ता बनाने की हमेशा भरसक प्रयास किया। अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो लाहौर बॉस की अगर बात करें या समझौता ट्रेन की बात करें, इसके साथ साथ कई ऐसे समझौते हैं जो पाकिस्तान के साथ में किया और ये पहल भारत के द्वारा किया गया, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अन्य जो दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ में उनके रिश्ते और उस रिश्ते में गर्माहट आए। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अक्सर इस मामले पर वह एक धोखा मिलता आया है। और शंकर, आपको रोकेंगे क्योंकि एक बड़ी खबर हमारे पास है इस वक्त, जो इसी वक्त दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के F-16 के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत के MiG-21 ने कल F-16 गिरा दिया था पाकिस्तान का, और ये बात हमने ऑफिशियली कही भी थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने उसी पाकिस्तान के F-16 की तस्वीरें उसके मलबे की सामने आई हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान के F-16 का मलबा, जिसे भारत के MiG-21 विमान ने शॉट किया था, उसको मार गिराया था, उसका मलबा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जिसे पाकिस्तान साफ साफ नकार रहा है। इस F-16 के मारे जाने की बात को पाकिस्तान साफ साफ नकार रहा है, लेकिन अब वो तस्वीरें सामने आ गई है। ये रही तस्वीर, ये रहा प्रमाण। देख ले पाकिस्तान, देख ले दुनिया, ये है वो F-16 जिसका मलबा गिरा हुआ है और जिसको भारत के MiG-21 विमान ने कल मार गिराया था। F-16 भारत के LOC के
भारत के साइड में था और भारत के एयर स्पेस का वॉयलेशन कर रहा था जब भारत के विमानों ने इसको मार गिराया। ये रहा उसका मलबा, ये रही उसकी तस्वीर। पाकिस्तान के F-16 का मलबा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। यह रहा प्रमाण जिससे पाकिस्तान डिनाई कर रहा है। यह रहा वो F-16 का मलबा जिसके मारे जाने की खबर कोई पाकिस्तान न कर रहा है, जिसको मार गिराए जाने की खबर कोई पाकिस्तान सिरे से खारिज कर रहा है। ये उसी का मलबा है। शैलेंद्र बांगू हमारे ब्यूरो चीफ, दिल्ली के ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, अब तो तस्वीरें भी हमने दिखा दी दर्शकों को, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस तस्वीर के बारे में और इस F-16 के मलबे के बारे में? देखिए, ताजा तस्वीरें जो एक एजेंसी के जरिए आई हैं उससे ये साफ हो गया है कि कल जो F-16 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जिसने भारत के एयरस्पेस में घुसकर भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की, उसको मार गिराया गया था। हालांकि कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह F-16 जो है इसको LOC के उस पार गिरते हुए भारतीय फोर्सेस ने देखा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि इसका कोई सबूत नहीं है और ऐसा कोई F-16 क्रैश नहीं हुआ है, और अगर ऐसा कोई क्रैश हुआ है तो पाकिस्तान ने भारत से इसका सबूत मांगा था। तो अब सबूत सामने है, सबके सामने है कि किस तरह से F-16 जो है वो गिराया गया था। हालांकि उसका मलबा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें उसी F-16 की है जिसने भारत के एयर स्पेस में घुसकर मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की थी, और जवाबी कार्रवाई में मिग ने इस F-16 को मार गिराया। हालांकि हमारे एक मिग भी हमारा इस ऑपरेशन में शॉट डाउन हुआ, और उसका एक जो पायलट है वो इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर दुनिया के सामने अब सबूत आ चुका है कि किस तरह से F-16 ने भारतीय एयर स्पेस को सिर्फ इसलिए वॉयलेट किया ताकि वो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सके, और सबूत अब पाकिस्तान के सामने भी है। आपको भी बता दें कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क पर ये तस्वीर भी चल रही है, और ये कहा जा रहा है ये F-16 नहीं बल्कि मिग एयरक्राफ्ट का ही मलबा है। हालांकि मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों ने कंफर्म किया है ये F-16 का ही मलबा है, ये मिग का मलबा नहीं है। तो अपने आप में अब पाकिस्तान फिर एक बार एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह उसने इंडियन एयरस्पेस में घुसने की कोशिश की, और जवाबी कार्रवाई में उस F-16 को मार गिराया गया। बिल्कुल 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 शैलेंद्र, पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि 3 भारतीय पायलट उनके पास हैं, फिर दोपहर होते होते 2 कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और फिर शाम होते होते उन्होंने कहा कि नहीं 1 पायलट उनके पास। फिर वो इस बात को भी नकारते रहे कि F-16 जो है शॉट डाउन किया है इंडियन एयरफोर्स ने और MiG-21 ने, उसका भी अब मलबा सामने आ गया, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई। जाहिर सी बात है शैलेंद्र वो नकारेंगे ही, और जाहिर सी बात है कि इस सच को आज तक वो तमाम किस्म के जो सच भारत ने उनके सामने रखे हैं, दुनिया के सामने रखे हैं, उसको वो नकारते ही रहे हैं। अब ये तस्वीर हमने दर्शकों को दिखा दी है। F-16 जिसको कल भारत के MiG-21 ने मार गिराया था, उसके मलबे की तस्वीर अभी अभी हमने आपके सामने रखी। इस बात को पाकिस्तान नकार रहा है, लेकिन ये सच है, ये फैक्ट है, तथ्य है जो हमने आपको दिखाया।